Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. सो देखो, आज का छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन के अंदर बनाना। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, लाइक इसको समझते हैं। जैसे एनवायरनमेंट बनाना है मेनली हमको बहुत सारे। अब बहुत सारे का मतलब क्या है और उसको वर्चुअली का मतलब क्या हो रहा है। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग सारा काम कर रहे हैं, उसको हम लोग एक एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ इस इमेज के थ्रू बताऊँ, तो जैसे हमने दो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया। अब ऐसा बहुत बार होगा कि तुम्हारे एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई दूसरा वर्जन को पाइथन लगेगा और एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको दूसरा वर्जन का पाइथन लगेगा। सेम ऐसा भी हो सकता है कि उस पाइथन के अंदर भी जो दूसरे लाइब्रेरीज होते हैं या पैकेजेस होते हैं, उनके वर्जन्स आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे। मतलब अ, साथ में बैठेंगे नहीं, मतलब कि साथ में वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे को पाइथन 3.8 चाहिए एंड उसके अंदर मैंने लैंगचन और जो भी उसका वर्जन है और पांडास का 11 वर्जन चाहिए। अब सेम चीज़ मान लेते हैं, मैंने बोला कि मेरे को एक और प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, बट उसमें मेरे को 3.4 चाहिए। अब सिंस अगर एक ही एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें कर देते हैं, तो ये दोनों पहली बात तो यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सा पाइथन लेना है। और बाय चांस मान लेते हैं कि पाइथन का वर्ज़न तो सेम है, बट आगे का जैसे मान लेते हैं, अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट अगर लैंगचेन ये वाला वर्ज़न और फ्लास्क का ये साथ में कंपैटिबल नहीं है, तो फिर वो इश्यू करेगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम आती है। ऐसा भी बहुत बार होगा कि लाइक मान लेते हैं आपने नमपाई कभी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, बाद में आप प्रोजेक्ट बनाते गए और मान लेते हैं आपने पांडास भी साथ में काम कर रहे थे, बट ऐसा हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने नमपाई को वापस से अपग्रेड कर दिया और बाकी के वैसे रह गए, जैसे पांडास हो गया, सीबॉन हो गया, जितने भी चाहिए लाइब्रेरीज। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कि वो कंपैटिबल नहीं होंगे तुम्हारे, फिर तुम उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसा अभी हुआ था एक मेरे स्टूडेंट के साथ में। तो हो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी पहले ये वाली वीडियो एक बना देते हैं। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, हमको सिंपल एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना रहेगा, जिसमें हम अलग-अलग काम अलग-अलग चीज़ों के लिए रखेंगे। तो मेरे एक स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि कंप्यूटर विज़न का प्रोजेक्ट बनाया था, वहाँ पे उसका नंपाई अपग्रेड हो गया था, पांडास यूज़ वहाँ हुआ नहीं। बट वो कुछ टाइम बाद डेटा साइंस में कुछ प्रोजेक्ट बनाने लगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि डेटा साइंस में जो पांडास पुराने वाले थे, पांडास मैटप्लॉटलिब और ये सब, वो नमपाई के न्यू वाले वर्ज़न के साथ तो मतलब हो नहीं रहा था। तो प्रॉब्लम क्या था, एक नमपाई 2 समथिंग था और उनका पांडास पुराना था, तो वो हो नहीं रहा था। तो उसके साथ में 1.26 समथिंग लाइक था, तो फिर नमपाई को डाउनग्रेड करना था। अब वो डाउनग्रेड कर रहे थे, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर। सो उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही था कि हम लोग एक काम करें कि एक पूरा एनवायरनमेंट बनाएँ। तो अब एनवायरनमेंट में भी 2 तरीके से हम लोग मेनली भी देखेंगे कैसे बना सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। एक जिसमें हम लोग एनाकोंडा वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत लोग रहेंगे जो डेटा साइंस वाले हैं, वो मेनली कोंडा वगैरह में काम करते हैं। और एक होंगे जो वीएस कोड वगैरह में, और एक और होता है जिसमें हम लोग पाइथन यूज़ करते हैं। तो पाइथन में तो डायरेक्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट बन ही जाता है, उसमें तो कुछ नया है नहीं। अगर आप बोलोगे कमेंट्स में तो हम उसको भी बता देंगे, और या तो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में आप लोग देख ही लोगे उसको। बट जो मेन आ रहा है वो वीएस कोड में, या फिर हम लोग एनाकोंडा में कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं क्या। अब जैसे ये वाला एक है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे डला हुआ है ये वाला प्रोजेक्ट, तो आप वो भी देख सकते हो। बट अगर हमें यहाँ पे बनाना है अपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो कैसे बनाएँगे? न्यू टर्मिनल में जाना है एंड यहाँ पर आगे भी देख सकते हो, ये हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट है। ठीक है? अब वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसा होता है वो दिख जाएगा थोड़ी देर में। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल वर्चुअल ENV। ठीक है? तो सबसे पहला आपका काम रहेगा, इसको इंस्टॉल करना है हमें। पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV। वेट, आई थिंक कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। यू मे हैव, ठीक है, ठीक हो गई, तो और इशू नहीं है। तो मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड दिखा रहा है। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था। ठीक है? तो आपके इसमें इंस्टॉल होगा पहले तो। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए ENV बनाना है। जैसे अगर इधर देखोगे आप, ऑलरेडी मेरे साथ बना हुआ है, बट ठीक है, अभी आप देखो कैसे करते हैं। यही सेम ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट का ENV बन के आ जाएगा। मैंने वर्चुअल ENV लिखा एंड देन ENV। यहाँ पे ENV के अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हो, जिस नाम का आपको एनवायरनमेंट बनाना है। मैंने अभी के लिए ENV लिखा। जैसे ही इसको मैं एंटर करूँगा, वैसे ही मेरा ENV बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है? तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, वो भी देख लो आप कि क्या होगा उसके अंदर। तो ये ऐसा है कि आप आपके पास ENV है, इधर ENV रहता नहीं, ये फ़ोल्डर ऐसा है कि आपका एक सेपरेट एनवायरनमेंट बना रहा है। ठीक है? तो वेट कर लेते हैं। ठीक है? तो वो ऑलरेडी है हमारे पास में क्रिएटेड। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब हमारा ऐसा है कि हम एनवायरनमेंट में एंटर कैसे करेंगे?
जो क्योंकि अभी एएनवी बन गया है, अभी देखोगे आप कहीं पर भी इसका एनवायरनमेंट नहीं आया, कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी क्रिएट नहीं हुआ है, मतलब हम लोग उसके अंदर एंटर नहीं हुए, क्रिएट तो हो गया है, हम उसके अंदर एंटर नहीं हुए हैं। तो अगर हमको उस एनवायरनमेंट में एंटर करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, एएनवी लिखना और एक शॉर्टकट होता है, आपको बहुत याद नहीं रखना है। एनवायरनमेंट बनाना है तो एएनवी तो याद रहेगी, एएनवी लिखने के बाद आपको टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद फिर आपके पास और ऑप्शंस आएँगे, जिसमें स्क्रिप्ट्स आ गया है। तो ईएनवी स्क्रिप्ट्स, फिर आपको ए लिख के फिर एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट में .ps1 वाला एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप ये करते हो, तो आप देख सकते हो कि हम लोग अब आ गए हैं एनवे के अंदर। राइट? ये हमारा एनवायरनमेंट आ गया है। तो इसके अलावा आप कोई से भी एनवायरनमेंट में जा सकते हो। ऊपर जो था वो पहले बेस एनवायरनमेंट था, जिसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो सबको चेंजेस करेगा। अब हमारा एक एनवे बन गया, जो एक सेपरेट एनवायरनमेंट बन गया है। अब इसके अंदर हम लोग जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक गलती हो जाती है दूसरों से, मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपको इंस्टॉल करना है कुछ भी, जैसे पिप इंस्टॉल, लेट्स सपोज मैं नमपाई करना चाहता हूँ, तो पिप इंस्टॉल नमपाई और जो भी रहता है पांडास या जो भी है, वो हम इधर कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी पैकेज हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सब तो इधर प्रॉपर्ली चल जाएगा। वैसे ही अगर मैं app.py को रन करता हूँ, जैसे मैंने इधर रेडियो यूज़ किया था, तो मैंने यहीं पर टर्मिनल बार ही यूज़ किया था, पाइथन app.py को यहीं से रन किया था। बट अगर मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से आके रन करूँ, जो रन कोड होता है, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर आके रन करूँगा तो प्रॉब्लम क्या आती है बहुत बार, कि ये बेस एनवायरनमेंट के साथ में सेटअप रहता है। तो वहाँ से ना रन करके आप टर्मिनल से ही रन करो, या फिर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर लो, कि भाई क्या करना है, ठीक है? तो वो ईज़ी रहता है, कोई इश्यू नहीं है। तो मेन हमें यहाँ पर आएगा। अब इधर दूसरा जो मेन प्रॉब्लम रहता है, बहुतों का ये एनवायरनमेंट रन ही नहीं होगा, मतलब ये वाला स्क्रिप्ट रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और वो बहुत कौन है जिनका एकदम न्यू लैपटॉप है, या एकदम ऐसा है कि बस रीसेट किया, मतलब अभी पूरा फ्रेश है एकदम, तो उनके इसमें तो उनको एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट करनी पड़ती है। तो जैसे मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, वापस से मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है? मैंने टर्मिनल ओपन किया, थोड़ा वेट लगेगा, और बार-बार मेरे को पिप इंस्टॉल वगैरह वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं करना, वो बस एक ही बार करने का रहता है। और बस मैं ईएनवी लिख रहा हूँ, टैब प्रेस किया, मैंने स्क्रिप्ट्स पे पहुँचा, फिर मैंने एक्टिवेट किया एंड उसमें PS1 पहुँच गया और मैंने एंटर किया। तो देखो मैं ईएनवी में आ गया, मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, डायरेक्ट रन हो गया, ये बस एक बार दिखाना चाह रहा था। अब मान लेते हैं ये जिसके इसमें रन नहीं होता है, उनको क्या करना है? तो पहले तो जिसका वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना था, पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट कर लिया उसने। उसके बाद उसने वर्चुअल ईएनवी, फिर ईएनवी लिख के उसने ये बना लिया। अब उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो लाइन नहीं चल रही जो हमने बोला कि जिसमें हम एनवायरनमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक लाइन लिखनी रहेगी, ठीक है? और वो भी हमको एडमिनिस्ट्रेशन में करना पड़ता है, ठीक है? मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो आपको लिखना है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरेस्ट्रिक्टेड, ये देखो। तो लाइक ये उन्हीं को करना है जिनका एक्सेस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें ये वाला कहाँ पर चलाना है वो बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, पावर शेल खोलना है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और एक मेरे को खोल के दिखा देता हूँ। तो ये विंडोज़ पावर शेल आपको सर्च कर लेना है, इसमें आगे इसको रन एज़ एज़ एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है। जैसे ही ये आएगा इसको येस करना रहेगा आपको, और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला ओपन हो गया है। यहाँ पर आके सेम चीज़ हमें रन करनी रहेगी जो हमने वहाँ पर लिखी थी। 1 मिनट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ये ध्यान रहे कि इसकी स्पेलिंग एकदम सही लिखो आप। ओके, अगर कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम है, ओके नो प्रॉब्लम। आप इसको टाइप कर लो यहाँ पर, दैट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड। अब जैसे ही आएगा सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड, वैसे ही आपको क्या करना है, इधर ए प्रेस करना है कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं यस टू ऑल, ठीक है? और मैंने ऑलरेडी पढ़ के आया, मैं अपने सिस्टम पे भी कर रहा हूँ, तो सब सही है, कोई इश्यू नहीं आ रहा। तो ये कब करना है, जब वो वाली लाइन आपकी चल नहीं रही हो। जैसे इसको ए प्रेस करोगे तो आपको एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट हो जाएगा, फिर आपके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। ठीक है? तो वो कर लेना, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से उस लाइन को जैसे ही चलाओगे जो मैंने बोला था, ईएनवी एंड स्क्रिप्ट्स, फिर एक्टिवेट PS1, ये आपका ईएनवी ओपन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब जो मैं दूसरा बोल रहा था, वो हमारा था एनाकोंडा वाला। तो एनाकोंडा में कैसे
अब हमने क्या किया, हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। अब देख सकते हो इधर कि ये बेस एनवायरनमेंट में है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें भी एनवायरनमेंट बनाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्डा क्रिएट हाइफन हाइफन नेम एंड जो भी नेम आप रखना चाह रहे हो। जैसे अगर तुम ई एन वी लिखना चाहते हो ई एन वी लिख लो, माई एन वी लिखना चाहते हो माई एन वी लिख लो। एक काम करते हैं, मैं अभी के लिए इसमें लिख लेता हूँ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, तो जैसे मैं नेम डेटा एनालिसिस लिख लूँगा, उसके बाद ये रहता है कि आप पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैंने लिख लिया पाइथन का वर्जन 3.9 लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जब पांडा की बात करते हो एनाकोंडा की बात करते हो, ये खुद का पाइथन का वर्जन वहीं पर ही डाउनलोड करवाता है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्डा क्रिएट हाइफन नेम डेटा एनालिसिस जो भी नेम आप रखना चाह रहे हो, और पाइथन 3.9 जो भी तुम पाइथन का वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हो और एंटर प्रेस करना है। इससे क्या होगा, वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये होता है, इसके साथ में एक और चीज़ रहती है कि आप अगर कोई से लाइब्रेरी साथ में इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो वो भी साथ में यहीं कहीं पर कर सकते हो, उसका आगे लिखना रहता है। अब बाई चांस वो नहीं करते हो, जैसे अभी आ रहा है येस नो, तो अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ, आप येस करना। मैं और इंस्टॉल नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है। तो आपको येस करना है, तो इसमें ये सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वाई लिखना है, मैं नो लिख रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी है और मैं बस आपको सिखाने के लिए ये एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जल्दी से बंद हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मुझे ऐसा है कि मैं और भी साथ में जैसे मान लेते हैं मैं यही चीज़ सेम चीज़ है, मुझे वो करना है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पांडास इंस्टॉल करना है, या मैं बोल रहा हूँ जैसे मेरे को नमपा इंस्टॉल करना है, या मैं बोल रहा हूँ मेरे को पांडास भी मुझे चाहिए लाइब्रेरीज, तो मैं साथ में तो लिख सकता हूँ उसके। और अगर मान लेते वो नहीं, मतलब ये तो साथ में पहले भी कर सकते थे, और मान लेते आपने रिपीट कर दिया वापस से, तब भी कोई इशू नहीं आएगा, वो उस चीज़ को इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। कोई सा वर्जन लिखना चाह रहे हो तो वो भी लिख सकते हो कि नमपाई का जैसे लेसर वर्जन चाहिए तो स्मॉलर देन इक्वल टू करके, या स्मॉलर देन और 2 वर्जन, या जो 2.2 हो गया ऐसा करके आप वो कर सकते हो, ठीक। अब इधर वाई यस तो आपको यस करना है फॉर श्योर। तो ये अभी हो रहा है हमारे इसमें, तो ठीक है वो देख लेते हैं एक बार। सो मैंने अभी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। ये सब हो गया और हमको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। तो जो हमने अभी बनाया है उसी को हम लोग एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने एनालिसिस, ठीक है, तो हमारा ये वाला है, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, राइट क्लिक करने से पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल वी जो भी है वो किया। जैसे मैंने बोला फॉन्ट एक्टिवेट दिस, एंटर किया, एंड देखिए हम आ गए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। अब इधर से आप अगर चाहते हो जुपिटर नोटबुक ओपन करना, तो आप जुपिटर नोटबुक जैसे ही लिखोगे एंड एंटर दबाओगे तो आपको जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे किसी पर्टिकुलर फोल्डर में ओपन करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी सी ड्राइव पे चल रहा है, और ऐसा रहता है कि हम हर चीज़ सी ड्राइव पे करेंगे तो हमारा प्रोसेसिंग पावर स्लो होता है सिस्टम का। तो ऐसा रहता है, आपने जो ड्राइव बना के रखी है सेपरेट, उसमें या जहाँ पर भी आप चाह रहे हो वहाँ पर चले जाइए। अभी जैसे मेरे को यहाँ पर बनाना है, मेरा एक फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर मैंने यूट्यूब है, और यूट्यूब फ़ोल्डर के अंदर मेरा एक टेम्प फ़ोल्डर है, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो जुपिटर नोटबुक है इसी के अंदर ओपन हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है जिसके अंदर मैं अभी हूँ, ये रहा वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसके अंदर आके मेरे को कुछ नहीं करना, सीडी लिखना है। सीडी लिख के जो मैंने अभी वहाँ से कॉपी किया है पाथ, उसको लाना है और पेस्ट करना है। अब अभी भी हम लोग वहीं पर ही, हमें इसका और करना है, जो भी तुम्हारा डी ड्राइव है, जो सा भी ड्राइव है उसका नाम लिख के एंटर करना है। अब मैं डी ड्राइव के यूट्यूब के टेम्प में आ गया हूँ। अब आके हाँ, अब इधर जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जुपिटर नोटबुक करूँगा तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मैं ओपन हो रहा हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मैं उसमें भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर हर चीज़ सेपरेट रहेगा। इसके अलावा आप इसको आराम से आप मान लेते हैं कि कोई सा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, स्पेस फालतू में ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। और एनवायरनमेंट जब भी बना रहे हो इस टाइप से अलग अलग बना लो, जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए अलग बना लिया, कंप्यूटर के लिए अलग बना लिया, डेटा साइंस के लिए अलग बना लिया। तो उसमें क्या रहेगा कि जब जो चाहिए वो यूज़ करो, बाकी फिर डिलीट कर दो। डिलीट कैसे कर सकते हो आप, उसको जैसे मेरा अभी ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं चाहूँ वो यूज़ करना, वो यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसका इंटरफेस अलग लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा है कि हमने अभी एनवायरनमेंट और सबके थ्रू की है। इसके अलावा अगर आप इसको देखना चाहते हो कि भाई हमारे इसमें और क्या-क्या है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैंने अभी एक और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आके मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कोंडा ईएनवी लिस्ट। जैसे ही मैं टाइप करके एंटर करूँगा, वैसे ही मेरे पास सारे लिस्ट आ जाएगी, जो जितने भी मेरे पास एनवायरनमेंट है कोंडा के अंदर। और मैं भी नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैं अभी शो नहीं करना चाह रहा हूँ, ये वाला मेरा मेन सिस्टम है अभी के लिए।
तो मैं भी वो नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये करेंगे हम लोग, वो पूरा ओपन हो जाएगा एंड देन जिसको भी आपको रिमूव करना चाहते हो वो रिमूव कर सकते हो वहाँ से बहुत ही ईज़िली। और एक जो लास्ट चीज़ है जो हमने अभी देखा था कि कॉन्डा, ईएनवी, लिस्ट जो हमने देखी है, जैसे ही एंटर करेंगे सारी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर हमको रिमूव करना है कुछ, तो बस कुछ नहीं करना है, कॉन्डा रिमूव नेम और उसके बाद जो भी तुम्हारा जो भी एनवायरनमेंट को आप रिमूव करना चाह रहे हो, उस एनवायरनमेंट का नाम लिखो, जैसे हमने यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और जैसे हम लिख ही लेते हैं डेटा एनालिसिस, जो अभी हमने बनाया था। ठीक है, 1 मिनट को दिखाई देता है। कहाँ है हमारा डेटा एनालिसिस? ये ध्यान रहे कि स्पेलिंग एकदम सेम होनी चाहिए, थोड़ा-सा भी गड़बड़ हुआ तो और बाय चांस उसका अलग एनवायरनमेंट हुआ तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है? अब 1 मिनट क्लोज़ कर लेते हैं इसको, जो बैकग्राउंड में चल रहा है हमारा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। तो मैंने इसको किया क्लोज़ एंड देन ये वाला भी हमारा वो ओपन है, इसको भी हम लोग क्लोज़ कर लेते हैं एक बार। सो मैंने उसको लिख लिया है इधर। अरे यार! 1 मिनट रुको यार। मेरे से गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एरो की से भी कंट्रोल कर सकते हैं और उससे हम कॉपी। मैंने जैसे ही एरो बटन प्रेस किया मेरे पास ये पुराना वाला वापस आ गया, तो अब वो भी कर सकते हो। मैंने ये कॉन्डा रिमूव किया, ये रिमूव हो गया। अब इसको बस येस कर दो, जितना भी उसमें इंस्टॉल वगैरह हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। जो हमने एक्स्ट्रा पांडा सा नमपाई किया था वो भी रिमूव हो जाएगा उसके अंदर से, तो हमारा स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके बाद अगेन वाले आप बोल सकते हो कॉन्डा ईएनवी लिस्ट, उससे आपके पास वापस आ जाएगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें चेक कर सकते हो कि वो रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है और वेरीफाई कर सकते हो। ऐसे में हम पूरे सारे जितने प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो उसमें कभी भी कोलिजन नहीं होगा और हम सेपरेट एनवायरनमेंट हर बार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिमूव, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। एंड आपको अगर और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप अगेन कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।